Yeah, so I'm happy to be with all of you today morning. और आज की सुबह में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। I want to read this verse from Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. और मैं इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9 आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is a gift of God, and not as a result of works, that no one should boast. इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। We can say from the beginning of a Christian life till the end, this verse is really true. और मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे मसीह जीवन के शुरुआत से लेकर उसके अंत होने तक यह वचन जो है वह सच होता है। Salvation is in Bible it is used in three tenses. First of all, salvation from the punishment of sin, then salvation from the power of sin, and in heaven salvation even from the presence of sin. और बाइबल में जो है वह उद्धार वह तीन रीति से, तीन काल के रूप में बात करता है, तीन प्रकार से। कि पहला जो उद्धार है वह पाप के उस दंड से हमारा बचाया जाना, उद्धार होना। दूसरा उद्धार जो है वह पाप के ऊपर जय पाना है। और तीसरा जो उद्धार है वह स्वर्ग में, जहाँ पर पाप की कोई मौजूदगी, पाप की उपस्थिति ही नहीं होगी। I know in my own life, the day I was born again, it was by grace and it is through faith. मैं खुद अपने जीवन में जिस दिन मैंने नया जन्म पाया, यह विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है। We have heard this example. Grace is God's hand extending towards us, and faith is our hand. We are putting our hand in the hands of Jesus, the hand of God. और हम अक्सर इस बात को सुनते हैं कि अनुग्रह, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, वह ऐसा है जैसे परमेश्वर हमारी और उनका जो हाथ है वह आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। और विश्वास जो है वह उस विश्वास का अर्थ, यानी हम अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाकर परमेश्वर के हाथों में रखते हैं। Just imagine the hand of God is always stretched out in front of us. And if we can truly and honestly put our hand in the hand of Jesus, He can save us from anything. और आप कल्पना करें इस बात पर कि आपके सम्मुख हर समय परमेश्वर अपना हाथ को आगे की ओर बढ़ाए रखते हैं, उसका अनुग्रह आपके सामने हाथ बढ़ाकर वह रखते हैं। और आप यदि हर समय अपने हाथ को परमेश्वर की ओर बढ़ाकर विश्वास से उसके हाथों में रखें, आपको वह वास्तव में हर एक बातों पर जय देंगे। I know in my own life, there was a day I said, Lord, I'm only fit for hell. Have mercy on me. I put my hand in the hand of Jesus, and He lifted me out of the punishment of sin. He saved me. That was a tremendous, tremendous salvation. और मुझे याद है, स्मरण है कि वह समय जहां पर मैंने यह अनुभव किया और जाना कि परमेश्वर से मैंने कहा, मैं केवल नर्क जाने के योग्य हूँ। और यह वही समय था जहां पर मैंने अपने हाथ को विश्वास से बढ़ाकर परमेश्वर के हाथों में रखा, और मैंने वहां पर परमेश्वर से पाप के दंड से उस उद्धार को मैंने प्राप्त किया। He justifies us by faith. That is also exactly same way. और हमें जो वह विश्वास से धर्मी ठहराता है, वह भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। We read in Romans chapter 3, when I come to Jesus, Lord, there is no righteousness in me. I do not understand anything. I don't seek after you. I am useless as far as spiritual things are concerned. When I come to God like that, when I put my hand in the hand of Jesus, He declares me righteous, and He looks at me as if I've never sinned. और हम जैसे रोमियो के अध्याय 3 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर, मैं पूरी तरह से अधर्मी हूँ, मेरे अंदर धार्मिकता नहीं है, मैं आपकी खोज में नहीं लगा हूँ, मैं आपको नहीं खोजता, मेरे विचारों में आप नहीं हैं। और यही वह समय होता है जहां पर हम अपने हाथों को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं विश्वास के द्वारा। Just imagine for a minute, He looks at us as if there is no sin in us, as if we are as holy
as Jesus is holy. I believe that is a tremendous salvation. और आप कल्पना कर इस बात पर कि परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसा आपने कभी पाप ही नहीं किया है पहले, और यह बहुत ही अद्भुत अनुग्रह है, यह अद्भुत उद्धार है हमारा। That is how we get baptism in the Holy Spirit also. और इसी रीति से हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाते हैं। If we think that we can get baptized with the Holy Spirit by our prayers and fasting, we'll be disappointed. और यदि हम ऐसा सोचे कि मेरे बहुत ही ज्यादा प्रार्थना करने और उपवास करने के द्वारा मुझे यह प्राप्त होता है, तो आप निराश हो जाएंगे। We read in Romans chapter 12 verse 1, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. और हम रोमियो अध्याय 12 उसका पहले वचन में पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। In the Old Testament, when the sacrifice is fully laid on the altar, fire from heaven falls on it and burns it. और हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर की जो वेदी होती थी उस पर जो बलिदान का जो वस्तु होता था वो पूरी तरह से रख दिया जाता था और उस पर आग गिरती थी और उसके बाद में वह बलिदान होता था। In the same way, when today I say, Lord, I consecrate myself totally. I don't have any ambition. I don't have any goal in my life. I just put myself on the altar before you. That moment, He fills us with the Holy Spirit. और हमारे जीवनों में भी ऐसे ही होता है कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, अपने आप को उस वेदी के ऊपर रख देते हैं कि परमेश्वर, मेरी स्वयं की कोई इच्छा नहीं, मेरा कोई उद्देश्य मकसद नहीं, और अपने आप को आपको देता हूँ। यह वही समय जहाँ पर परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा से हमें भरते हैं। Is there anyone who came to the meeting with discouragement or condemnation? I want to tell you, you can extend your hand by faith into the hand of Jesus. He can lift you out of discouragement and condemnation. और मैं आपके बीच में कोई यदि ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से निराश और उदास होकर आया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप विश्वास के साथ अपने हाथ को परमेश्वर की ओर आगे बढ़ाएं और परमेश्वर आपको आपकी उस निराशा से, उस गिरावट से परमेश्वर आपको उठाएंगे। That is exactly same how we get victory over anger, jealousy, whatever it is. Extend your hand to the hand of Jesus. He will lift you up out of anything. और इसी रीति से हम जो गुस्सा करने की जो पाप होता है और जलन ईर्ष्या करने का जो पाप होता है, इस पर हम इसी रीति से जय पाते हैं कि हम अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और यीशु मसीह के हाथों में देते हैं और वह हमें किसी भी प्रकार के पाप से ऊपर उठाकर जय दे सकते हैं। We can see this verse in Isaiah chapter 53 verse 1. और हम यशायाह अध्याय 53 का पहला वचन में यह बात को देख सकते हैं। This is an amazing word. It's written, who has believed a message? To whom has the arm of the Lord been revealed? और यशायाह अध्याय 53 का पहला वचन, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? We can see here again these two things, faith and grace. Grace is the arm of the Lord, which is extended towards us. और हम यहाँ पर इस वचन में भी दो बातों को देख सकते हैं, एक विश्वास, हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर, और परमेश्वर के उस भुजबल को, परमेश्वर के उस हाथ को, अनुग्रह को जो हमारी ओर बढ़ाते हैं। That hand is always extended just in front of us. Now the question is, who has believed our message? Who is ready to put his or her hand into the hand of Jesus? और यहाँ अब हम देखते हैं परमेश्वर अपने उस अनुग्रह के हाथ को हमेशा हमारे सामने फैलाए रहते हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कौन वह व्यक्ति है, वह स्त्री है, पुरुष है, जो अपने हाथ को विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में रखेगा। I want to tell you, he can save us out of any and every sin. मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहे कैसा भी पाप हो, चाहे कितना ही बड़ा पाप हो, उससे बचाने के लिए सामर्थी है। I want to show you another verse in 2 Corinthians chapter 6 and verse 1 and 2. और मैं एक और वचन आपसे कहना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और which verse brother? 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2.
दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 1 और 2। And working together with him, we urge you not to receive the grace of God in vain. For he says, at the acceptable time I listened to you. On the day of salvation I helped you. And now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। So here is a question that is asked. We can see here, how can we, as is written in verse 1, it's written, we urge you not to receive the grace of God in vain. How can the grace of God be in vain towards us? और यहाँ पर यह वचन जो है वो हमसे एक प्रश्न करता है। वचन 1 के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि उसका जो अनुग्रह हम पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दो, तो कैसे यह व्यर्थ जा सकता है? How can the hand of God which is extended towards us, extended in front of us, be in vain? कि वह परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ जो हमारी ओर वो आगे की ओर बढ़ाते हैं सहायता के लिए, वह कैसे व्यर्थ जा सकता है? And the answer is in verse 2. और उसका जो उत्तर है वह वचन 2 में हम पढ़ते हैं। It's written, now is the acceptable time. Now is the day of salvation. और यहाँ पर वह वचन कहता है, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। So when should I put my hand into the hand of Jesus? It's not some future day. The answer is now. Today, not even today. The answer is now, this present moment. I should put my hand into the hand of Jesus. और यहाँ पर यह वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर हमसे यह नहीं कहता कि हम अपने हाथ को परमेश्वर के हाथों में किसी और दिन या आने वाले दिनों में रखें, परंतु वह यह भी नहीं कहता आज के दिन में, परंतु अभी इसी समय इसी क्षण में परमेश्वर कहते हैं कि हम अपने हाथ को विश्वास के साथ उसके हाथों में रखें। When should I forgive every person on the earth? It's not in some future day. Now is the acceptable time. Put your hand into the hand of Jesus and say, Lord, I forgive everybody. I don't have any grudge, malice, but I want to love everybody. You help me. Put your hand into the hand of Jesus, and by grace, He can lift you out of it. Lift you out of unforgiving attitude. और किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने के विषय में परमेश्वर आपसे यह नहीं कहते कि आप आने वाले दिनों में भविष्य में उस व्यक्ति को क्षमा करें, परंतु अभी आपके पास वह समय, वह अवसर है परमेश्वर जहां पर कहते हैं कि अभी स्वीकार किया जा सकता है, और आप अभी परमेश्वर से कहें कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं, कि परमेश्वर मेरे हृदय में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई कड़वाहट या कोई बैर की या कड़वाहट की भावना, जलन की भावना नहीं है, और परमेश्वर के हाथों में अपने हाथों को दें ताकि वह आपको इसमें से बाहर निकाल सके, कि दूसरों को क्षमा न करने की यह भावना है उस पर जय दे। When should I come out of discouragement or condemnation? Now is the time. Now is the day of salvation. Put your hand. It's not, okay, God will lift me out of discouragement after 1 week or after 1 year. No, it is now. Now is the day of salvation. Now is the acceptable time. Put your hand to the hand of Jesus. Say, Lord, today, now, I want to come out of discouragement. I want to be rejoicing in the Lord. और आप जो निराशा में पड़े हैं और खुद को दोष लगाकर दोषी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, अभी वह समय है जहां पर आप इससे आजादी पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, कि परमेश्वर के हाथों में अपने हाथों को दें कि परमेश्वर मुझे इस निराशा से बाहर निकाले, इस खुद को दोष देने वाली भावना से मुझे बाहर निकाले। परमेश्वर आपसे नहीं कहेगा कि मैं 1 हफ्ते के बाद तुम्हें इस निराशा से बाहर निकालूंगा, कि खुद के दोष देने की इस भावना से बाहर निकालूंगा। अभी वह समय है उद्धार का, अभी वह दिन है। I think you may have heard this story. Devil was conducting a conference and so many demons were present there. और आपने यह एक कहानी उदाहरण के रूप में आपने सुनी होगी कि शैतान जो है वह एक बड़ी सभा कर रहा था, कॉन्फ्रेंस कर रहा था, और जो बाकी की जो शैतान है वह सब वहां पर मौजूद थे, सुन रहे थे। And he asked the people this question. See, we should prevent people from getting repented. They should not come to repentance. What can we do for that? और वह जो व्यक्ति शैतान था, मुख्य शैतान, वह बाकी शैतान से कह रहा था, दुष्ट आत्माओं से, कि हमें लोगों को मन फिराने से बचाना है, हमें उन्हें मन फिराने से रोकना है, हम क्या कर सकते हैं? And one devil said, okay, I'll go and
tell in the ears of everybody that Bible is not true. See the lives of people. The lives of people are not right. And so like that, many answers came from many demons. तो उसमें से एक जो शैतान था, दुष्ट आत्मा था, उसने कहा कि मैं जाकर लोगों के कानों में ऐसी बातें डालूंगा उनके दिमाग में कि देखो बाइबल की लिखी हुई बातें सच नहीं है, क्योंकि जो लोग उसे पढ़ते हैं, उसे मानते हैं, उनका जीवन देखो कैसा है। और ऐसे कई सारे शैतानों ने अपने अपनी राय और विचार दिए। And one devil said, see, I will tell to into the ears of every believer, see, you should be born again, you should repent, but not today, after some time, maybe after you got a job, or maybe after, once you get the job, okay, maybe once you become 60 years, or after you're retired. Like that, we can postpone, and one day they will be in our kingdom. और उसमें से एक शैतान था, उसने अपनी राय इस प्रकार से दी कि उसने कहा मैं जाकर लोगों के कानों में ऐसी बातें डालूंगा कि हाँ तुम्हें मन फिराना है, हाँ तुम्हें नया जन्म पाना है, लेकिन अभी समय बहुत है तुम्हारे पास, अभी वह बात करने की जरूरत नहीं। पहले तुम थोड़ा पैसे कमा लो और तुम्हारी अच्छी नौकरी हो जाए, विवाह शादी हो जाए, उसके बाद तुम थोड़े बुजुर्ग हो जाए, तुम्हारा रिटायरमेंट होने दो, उसके बाद में और वो आगे ऐसे के करके करके टालते जाएगा कि आखिर में आप उसके राज्य में आ जाएंगे। See, this is exactly what he does with so many people, and this is also what he does with so many believers. और यही वह बिल्कुल ठीक बात है जो शैतान सभी लोगों के साथ में करता हुआ आ रहा है, विशेष करके वह यह बात विश्वासियों के साथ में कर रहा है। I want to show you this verse in Mark chapter 1. और मैं मरकुस के पहले अध्याय में यह वचन आपसे कहना चाहता हूँ। Verse that really challenges us. वह वचन जो हमें सचमुच एक चुनौती देता है। Mark chapter 1. We can see, मरकुस पहला अध्याय, we can see this word repeated often, the word immediately. और हम उस अध्याय में एक शब्द को पाते हैं जो बार बार जिसका जिक्र और वर्णन किया गया है कि उसी समय, तुरंत ही। We can see Mark chapter 1 verse 10. It's written about Jesus immediately coming up of the water. He saw the heaven open, and that voice came, and verse 12 again. Immediately the Spirit compelled him to go to the wilderness. और हम वहां पर मरकुस के अध्याय 1 वचन 10 में और 12 में देखते हैं कि जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर आते देखा। 12वां, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। We can see the attitude of Jesus obeying immediately the voice of the Holy Spirit. और हम वहां पर यीशु मसीह के स्वभाव को देखते हैं कि उन्होंने जैसे आत्मा की आवाज को सुना, तुरंत उसका अनुसरण किया और पालन किया। We can see what is the attitude of his disciples also. We can see here verse 16 onwards, Jesus is calling Simon and Andrew. Verse 17, he's telling them, follow me, I'll make you fishers of men. And we can see in verse 18, immediately they left the net and followed him. और हम आगे उन यीशु मसीह के चेलों के विषय में देखते हैं कि उनका रवैया, उनका व्यवहार कैसे था इस बात की ओर। और हम मरकुस के उसी पहले अध्याय के 16-17 में आगे 17वें वचन में देखते हैं कि जब यीशु उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें आओ मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, तो वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। And we can see in verse 19 onwards about James and John. He also told them, he called them verse 20. And we can see they also immediately followed Jesus. और हम आगे उसी अध्याय के 19वें और 20वें वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह आगे बढ़कर जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को बुलाते हैं, और 20वें वचन में कि उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे जब्दी को मजदूर के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। There's a verse in John chapter 1 where it's written, Jesus could not commit himself to many believers because he knew what is in the heart of many believers. और हम यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह बहुत से विश्वासियों पर अपने आप को सौंप नहीं सकता था, क्योंकि उनका जो हृदय था वह उसकी ओर नहीं था। And we know that Jesus committed himself to Peter, John, James and his disciples because their attitude was this quick handing over the hand into the hand of Jesus. लेकिन हम देखते हैं कि यीशु के चेले जो पतरस, याकूब, यूहन्ना थे,
उनकी ओर यीशु मसीह ने अपने आप को सौंपा, क्योंकि यीशु मसीह ने देखा कि उनका व्यवहार और उनका जो स्वभाव यीशु मसीह के प्रति ऐसे था कि तुरंत वे अपने हाथों को उसके हाथों में रख देते थे। Sam, a little louder. I want to have the same attitude in my own life, saying, Lord, I want you to really commit. You have to commit yourself to me, and I want to have this attitude of immediately putting my hand into the hand of Jesus. और मैं भी अपने जीवन में इस बात को, इस स्वभाव को इस रीति से चाहता हूँ कि जब परमेश्वर कहते हैं कि अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो, समर्पण कर दो, तो मैं तुरंत ही परमेश्वर की उस बात को मानना चाहता हूँ कि तुरंत अपने आप को समर्पित कर दो, हाथ अपना उनके हाथों में दो। We know in Matthew chapter 14, Matthew chapter 14, we know the incident of Peter walking on water. और हम मत्ती के अध्याय 14 में हम उस घटना के बारे में जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि जहाँ पतरस पानी के ऊपर चलता है। He told Jesus, please command Jesus, I want to walk in water, and Jesus commanded, and he began to walk on water. और हम वहां पर पढ़ते हैं कि पतरस यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु मुझे आज्ञा दे आने की, और वह जैसे आज्ञा देता है तो पतरस तुरंत पानी के ऊपर चलने लगता है। I want to tell you, Christian life is actually a life of walking on water. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मसीह जीवन सचमुच वास्तव में पानी पर चलने जैसा जीवन है। A life where we can have victory over anger, jealousy, lust, and discouragement, condemnation, from all these things. It's a life which is impossible by any human being. But because Jesus' hand is there in front of us, and when we put our hand into when we put our hand into the hand of Jesus, He can hold us and we can walk on water. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन वैसे ही होगा जैसे हम अपने हाथों को, हमारे जीवन में जो पाप है, गुस्सा करना, बैर की भावना रखना, जो अभिलाषा है शरीर की, उन सारी बातों पर हम इस रीति से जय पाएंगे यदि हम अपने हाथों को यीशु मसीह के हाथों में दें और उसके समान पानी पर चलने लगे। There is a one definition of faith in Hebrews chapter 12. That definition is like this: fixing our eyes on Jesus. और विश्वास की एक परिभाषा हम पढ़ते हैं इब्रानियों के अध्याय 12 में। वह वचन ऐसे कहता है कि हमारे आंखों को, हमारे ध्यान को हम यीशु मसीह के ऊपर लगाएं। Fixing our attention, eyes on Jesus, who is the author and perfecter of faith. That is a very, very good definition of faith. कि हम वहां पर पढ़ते हैं विश्वास की उस परिभाषा के विषय में कि हमारे विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहें। It's written before that. We have to, because there is a great cloud of witnesses surrounding us, we have to lay aside every weight and every sin that easily entangles us, and then we have to run the race with endurance, fixing our eyes on Jesus. और हम वहां पर वचन पढ़ते हैं इब्रानियों 12 उसका पहला वचन वहां कहता है कि गवाहों का बड़ा ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, और आगे वचन कहता है वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। And you know, when we really fix our eyes on Jesus, we have to take our eyes from so many other things. और जब हम अपने आंखों को, अपने ध्यान को यीशु मसीह के ऊपर लगाते हैं, केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी जो नजरें हैं वह कई सारी संसार की बातों से हमें हटानी है। I want to tell you, my dear brothers, God is teaching me also. He's teaching me this. He's telling me, take your eyes, as is written in verse 1, take your eyes away from all your weights that you carry. Take your eyes from every sin. Fix my eyes on Jesus Christ. और मैं आप सभी भाइयों से, मेरे प्यारे भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर जो बोझ है, आपके ऊपर जो पाप का वह बोझ है, अपनी उन नजरों को उन सारे पाप के उस बोझ से, उन बातों से आप हटाकर यीशु मसीह के ऊपर लगाएं। We read in 1 John chapter 5 verse 4. This is the victory that overcomes the world, our faith. और हम पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर वह संसार पर जय प्राप्त करता है, वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। I want to tell you, it's by faith alone we can have victory over sin, Satan, and the world. Brother, can you repeat? Your voice was just cracked. It is only by faith that we can have victory over Satan, world, and sin.
और यह केवल विश्वास है जिसके द्वारा हम हमारे पापों के ऊपर, शैतान के ऊपर और इस संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। You know, I want to tell you, by our positive thinking or by resolution or by whatever decisions we take, we are not going to have any victory. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक दृढ़ संकल्प करें और एक पक्का निश्चय करें और निर्णय लें, या आप अपने विचारों को सकारात्मक विचार बनाएं और सोचे, आपके लिए यह काम नहीं करेगा। There is a wonderful verse in Romans chapter 9 where it's written, verse 30. It's written of some people who did not pursue righteousness, Romans 9:30, but they attained to the righteousness which is by faith. But there are some Jews, Israelites, who pursued the law of righteousness but did not arrive at that law because they tried in their own effort. और हम यहाँ पर रोमियो के अध्याय 9 के वचन 30 में पढ़ते हैं, और यहाँ पर अन्य जातियों के विषय में लिखा गया है। यहाँ कहता है कि तो हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। और उसका 31वां वचन, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, वे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। कारण यह था क्योंकि उस व्यवस्था के पास पहुंचने के लिए वे स्वयं से प्रयत्न करते थे। And it's written in verse 33, today also the stone of stumbling and the rock of offense is kept. Whoever believes in him will not be disappointed. और आगे हम उसके 33वें वचन में पढ़ते हैं कि देखो, मैं सिय्योन में ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। And in chapter 10, Paul is telling that, faith is not something which is a great effort. It's written here, verse 6, do not say in your heart, who will ascend to heaven, that is to bring Christ down, or who will descend to the abyss, that is to bring Christ up from the dead. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस ऐसा नहीं कहते कि विश्वास कोई ऐसी बात है जिसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा यत्न करने की आवश्यकता है, परंतु यहाँ पर हम रोमियो अध्याय 10 के वचन 6 में पढ़ते हैं, जो धार्मिकता विश्वास से है वह क्यों कहती है, तो अपने मन में यह न करना स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। Then verse 8 says, the word is near you, in your mouth and in your heart. This is the word of faith which we are preaching. If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised from the dead, you will be saved. और उसके 8वें वचन में पढ़ते हैं, वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। और उसका 9वां वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। I want to tell you that many times I think you have heard the story of 3 people walking: fact, faith and feeling. और आपने कई बार इस दृष्टांत को, इस उदाहरण को आपने सुना है और देखा है कि 3 व्यक्ति जो चलकर जा रहे थे। पहला व्यक्ति था वास्तविक सत्य, दूसरा था विश्वास, और तीसरा थर्ड वन feelings, और तीसरा जो था वो हमारी भावनाएं। So the faith was continuously looking at the facts in God's word. The feeling was just following. और हम देखते हैं कि जो विश्वास था, जो बीच का व्यक्ति, वह लगातार, पहला व्यक्ति जो वास्तविकता है, परमेश्वर के वचन की सत्य की बातें, उसकी ओर ताक कर आगे की ओर चल रहा था, और जो भावना थी सबसे पीछे, वो उनका पीछे पीछे अनुसरण कर रही थी। But when they were on a bridge, very narrow bridge, the faith looked back into the feelings, whether the feeling is following or not, and then the story says the feeling and the faith tumbled down. और जब तब एक बहुत ही सकरा मार्ग आ गया, एक छोटा सा पुल, एक पुलिया जैसा आ गया, जहां पर हम देखते हैं कि विश्वास जो था उसने पीछे मुड़कर भावना की ओर देखा कि वह पीछे आता है कि नहीं, और वहां पर हम देखते हैं कि वे दोनों ही वहां से नीचे गिर पड़े। I want to tell you this is a tremendous truth. It's very, very important that we should not look at the feelings. और मैं आप सभी से एक गंभीर सत्य की बात, वास्तविक बात कहना चाहता हूँ कि हम कभी भी अपने मन की भावना की ओर ना देखने पाए। I want to tell you the foolishness I did for many years. I tried to control my feelings. I tried to have a good feeling.
और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कई वर्षों से यह मूर्खता का काम किया कि मैं अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करता रहा कि मैं उसे अपने नियंत्रण में कर सकूं। When you try to control feelings, it's like putting oil into the fire. It will just flare up. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने आप से कोशिश करते हैं अपने भावनाओं को अपने नियंत्रण में लाने के लिए, यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप आग के अंदर तेल डालते हैं। What God wants us to do is continuously look at the facts of God's word. God is on the throne. He loves us with an everlasting love. He has justified me. God looks at me as if I've never sinned. These are the facts. I have to continuously look and walk. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नजरों को विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन की वास्तविक सत्य की बातों पर लगाए कि परमेश्वर आपका प्रेमी पिता है, जो आपसे बहुतायत से अनंतता से प्रेम करता है और जिसने आपको धर्मी ठहराया, और वह आपको ऐसे देखता है जैसा आपने कभी पाप ही नहीं किया। और लगातार इन सत्य के परमेश्वर की बातों पर आप नजर उठाकर देखते रहें और बढ़ते रहें। But I want to tell you once again the same thing I said once again. If you try to control your feeling, if you try to have a good feeling, I want to have a good feeling today. I don't feel good, so I think God is not happy with me. Now, and I try to control my feeling. I'm putting oil into the fire, it'll just flare up, and I will have a miserable Christian walk. लेकिन मैंने पहले भी कहा और मैं अभी फिर से इस बात को दोहरा कर आपके सामने कहना चाहता हूं कि यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में करना चाहते हैं और कहें कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी भावनाएं में मुझे बहुत उदासी पड़ने लगता है, परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया है, और आप यदि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में करने की कोशिश करेंगे तो आप आग के अंदर तेल डाल रहे हैं, और जिससे यह पूरा आग फैल जाएगा और आपका जो मसीह जीवन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। As we read in that verse, I have to confess God's word with my mouth. Lord, I'm beloved. Beloved means I'm much loved by you. I'm your child. I'm justified. You're on the throne. Everything works for my best. These are the things I have to continuously confess. Look at these facts and follow. Feeling will follow. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का यह वचन जैसे कहता है कि आप परमेश्वर के सत्य के वचन की बातों पर आप मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर आप सिंहासन पे विराजमान है, सारी बातें आपके नियंत्रण में है, आप प्रेमी परमेश्वर है और मुझे अपना प्रिय बनाया है, आपने मुझसे प्रेम किया है, और जो आपकी भावना है वह आपके पीछे पीछे इन बातों का अनुसरण करेगी। Last, I just want to share this word and close. We can read in in Joshua chapter 5. और अंत में मैं एक वचन पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ, और इस वचन को हम यहोशू की पुस्तक में देखते हैं। See, God told Joshua, that they they crossed Jordan and they were about to enter into the land of Canaan. और हम वहां पर उस घटना में देखते हैं कि यहोशू सारे इस्राएलियों के साथ में यरदन नदी को पार कर चुका था और वह कनान के देश में प्रवेश करने पर था। God told Joshua the first country to conquer is Jericho. अब परमेश्वर ने यहोशू से कहा वह पहला शहर जिस पर यहोशू को जय पाना है वह यरीहो है। Jericho, it's written in chapter 6 of Joshua. It was tightly shut. The walls of Jericho was so huge that there were houses on top of it. और हम यहोशू के अध्याय 6 में उस शहर के विषय में पढ़ते हैं कि वह शहर चारों ओर से शहर बड़ी बड़ी दीवारों से, शहर पनाहों से घिरा हुआ था, पूरी तरह से वह नगर बंद था। And nobody entered in, nobody came out. और कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता था। And we can see in Joshua chapter 5 verse 13, Joshua was just looking at this Jericho and he was thinking about it. Okay, we are supposed to conquer this, but how in the world we can fight with these people? This is so wonderfully enclosed and with huge walls, with huge gates and everything locked up, and there is no way I can fight with these people. और हम वहां पर देखते हैं यहोशू के अध्याय 5 और वचन 13 में कि यहोशू जब उस यरीहो शहर के पास सीमा पर पहुंचा तो हम देखते हैं वह कहता है कि परमेश्वर आपने कहा कि हमें इस शहर पर जय पाना है, लेकिन यह शहर चारों ओर से बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची मजबूत दीवारों और दरवाजों से घेरा हुआ है, पूरी तरह से बंद है कि ना कहीं से आने और जाने का कोई मार्ग नहीं है, तो हम कैसे इस शहर पर जय पाएंगे।
I want to tell you that that is the way sometimes we look at discouragement or perhaps unforgiving attitude or certain things like that. Lord, how in the world I can conquer this? और जब हम निराश हो जाते हैं और खुद को दोष लगाकर दोषी करते हैं, तब हमारे अंदर यही भावना चलती है कि हमने किसी को क्षमा नहीं किया है, तो हम कहते हैं परमेश्वर ये मुझसे कैसे होगा, इस पर मैं कैसे जय पा सकता हूँ. We can see in verse 13, he saw a vision of a man. It was in fact Jesus standing with a drawn out sword. और हम यहोशू अध्याय 5 के वचन 13 में पढ़ते हैं कि जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए एक पुरुष सामने खड़ा है. And verse 14, he asked, who are you? And he said, I'm the captain of the host of the Lord. And we can see Joshua fell on his face and worshipped him. और हम आगे पढ़ते, यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं सेनाओं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ. और तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिर कर दंडवत किया. I want to tell you, it is this Jesus who with this drawn out sword went and made that walls tumble down. अब मैं आपसे कहना चाहता कि यही वह व्यक्ति यीशु मसीह है जिन्होंने हाथ में नंगी तलवार लेकर उस पूरे यरीहो शहर को गिरा दिया, उसके शहरपनाह को गिरा दिया और उस पर जय पाया. Here also we can see grace, which is the drawn out sword of the Lord Jesus. और हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के उस हाथ को, जो कि उस यीशु मसीह के हाथ में वह नंगी तलवार है. And our hand, which is the hand of faith, extending and God will hold our hand. That is, Joshua fell, falling down and worshiping him, submitting everything to him. और हम वहां पर देखते हैं कि जैसे यहोशू ने विश्वास के साथ अपने हाथों को बढ़ाया, हम भी अपने हाथों को परमेश्वर के हाथों में रखकर आगे कर बढ़ाते हैं. और वहां पर हम देखते हैं कि यहोशू मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है. I want to tell you that is true faith. Faith is total submission of ourselves into the hand of Jesus. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यही सच्चा विश्वास है कि अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर देना. Faith is not telling I believe everything from Genesis to Revelations. That kind of a faith even devil has. और विश्वास ऐसा नहीं कि आप कहें कि हाँ, मैं बाइबल के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की सारी लिखी बातों पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि यह विश्वास तो शैतान के पास भी है. It is total submission of ourselves into the hand of Jesus. Lord, I commit myself into your hand. और सच्चा विश्वास ये है कि हम पूरे रीति से अपने आप को यीशु मसीह के पास आकर उसके हाथों में समर्पित करके कहते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ. You can see here Joshua fell on his face, committed himself totally into the hand of Jesus, and he God told him certain things. You know, we know that he told them to go around that wall, that Jericho city one time in 6 days, and then 7th day to go 7 times. And it's the pure hand of God, grace of God. The huge falls fell down and they had victory. और हम वहां पर आगे पढ़ते हैं कि जब वो परमेश्वर के सामने झुककर परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, आराधना कर रहा था, परमेश्वर यहोशू से कुछ करने के लिए कहते हैं. और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से कहते हैं कि 6 दिन तक तुम उस यरीहो शहर के शहरपनाह के चारों ओर चक्कर लगाना और स्तुति करना, और 7वें दिन मैं तुम्हारी सुनकर उस दीवार को गिरा दूंगा और वह शहर तुम्हारे हाथों में दूंगा. और वो वहां पर हम देखते हैं जय पाते हैं. So it's that faith of Joshua and the Israelites, that is the thing made that huge walls to fall down. और हम देखते हैं यहोशू का जो विश्वास था और उसके साथ के जो इजरायली थे उनका विश्वास था, यही वह विश्वास है जिसके कारण यरीहो की जो दीवारें थी ऊंची ऊंची और मजबूत, वह सारी गिर पड़ी. It is the grace of God that made that walls to fall down. और यह परमेश्वर का अनुग्रह था जिसने ऐसा किया कि वह दीवारें गिर पड़ी. That is how it is going to happen in our life also with respect to everything. Sanctification is by faith. Justification is by faith. Victory over anger is by faith. Victory over discouragement is by faith. Victory over anxiety is by faith. I want to encourage every one of us. Let us put a hand into the hand of Jesus today. Not sometime later, today. He wants to lift us today.
और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ ऐसा ही कार्य परमेश्वर हम सभी के जीवनों में करेगा कि हम परमेश्वर जो हमें धर्मी ठहराते हैं या विश्वास के द्वारा होता है, कि हमारा पवित्रीकरण है वह धीरे धीरे करके विश्वास के द्वारा होता है, कि हमारे जीवन में जो गुस्सा, जलन करना, किसी को क्षमा न करना, ऐसी जो बैर की भावनाएं हैं, पाप है, इस पर हम चिंताएं करना, घबराना, इन सारे पापों के ऊपर विश्वास के द्वारा ही हम जय प्राप्त कर सकते हैं। और यह विश्वास है, ऐसा नहीं कि हम आने वाले दिनों में करें, परंतु यही आज वह समय है, दिन है जिसमें हम परमेश्वर So may के God, हाथों को दे। may God help us. मसीह जीवन विश्वास से आधारित ही होता है। So the Christian life is based on our faith. हर चीज, जैसे भाई ने कहा, उद्धार, पवित्र आत्मा मिलना, नया जीवन, पवित्र आत्मा में चलना, हर चीज विश्वास के द्वारा ही होता है। So whatever we have heard, like brother said, that our faith on God and walking with the Lord and being filled with the Holy Spirit, all these things are dependent upon our faith on God. सो मसीह जीवन में सबसे बड़ा जो दान परमेश्वर ने हमें दिया है वो उद्धार है। So the biggest gift that God has given us in our Christian life is our faith. जैसे इफिसियों में हमने पढ़ा, अभी सुना, इफिसियों अध्याय 2 के 8वें वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। So as we have heard in Ephesians chapter 2 verse 8, that it is through faith, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. तो ये अनुग्रह परमेश्वर ने हम पर किया और ये हमारा उद्धार हुआ। So this grace God has given us, and through this grace we have been saved. और वहां पर लिखा ये तो परमेश्वर का दान है। And it is mentioned here that it is a gift from the Lord. देखो, हम कोई एक भिखारी व्यक्ति को देखते हैं, उसके पास कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, तो हमें एक तरस आता है और हम उसे कुछ दान देते हैं। Whenever we see a poor man who does not have food or does not have clothing, we have compassion on him, and we sometimes give him some gift. तो हमें उसके ऊपर दया की, ऐसा नहीं कि वो कुछ कर दिया हमारे लिए या उसने हमसे विनती की इसीलिए दे रहे, ऐसे हमारे अंदर से उसके लिए प्यार आया और इस कारण हमने उसे दिया। So we feel so much compassion for that person, and it is not like that person has done something for us or have pleased us, that's why we are giving that person, but because of the compassion that arises in our hearts out of love for him, that we give that person. तो वैसा ही ठीक परमेश्वर ने जब हमको पाप में गिरा हुआ देखा और हम पाप में मरे हुए थे, बाइबल कहता है अंधकार की शक्ति हमको ऑपरेट करती थी और वो हमको जहां चाहिए वहां लेकर जाती थी। ऐसे हालात में जब प्रभु ने हमें देखा, उसने हम पर तरस खाया। जबकि हम देखते हैं आज भी संसार में कई लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसके उद्धार को नहीं जानते हैं, तो प्रभु ने ऐसे सिचुएशन पे हम पर तरस खाया और हमें दान दिया उद्धार। So Lord also, he saw us in the darkness of this world, and that we were getting lost in this world and we were hopeless, and when he saw us, he had so much compassion for us, and that is the reason he gave us his salvation. और ये हमने जैसे सुना, ये हमारा दान मिला है, इसीलिए no one can boast की, और हम ऐसा नहीं देख सकते कि जिसका उद्धार नहीं हुआ उसको तुच्छ देखे। तो वो एक रियल लाइफ नहीं है कि अरे इसका साल्वेशन नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, उद्धार हुआ, ऐसा जी रहा है। दिस इज नॉट अ ट्रू साल्वेशन। जब एक व्यक्ति का सच में उद्धार होता है, उसको पता चलता है कि वो क्या था और अभी क्या प्रभु ने उसको उद्धार कैसा किया है, उसको कहाँ से निकाला है प्रभु में, वो जानता है। इसीलिए वो जब दूसरे को देखता है तो उसके ऊपर उसे तरस आता है, ना कि वो उसको घिनता से देखता है कि वो कैसा व्यक्ति है ऐसे। So this salvation we have received is not due to any work of us so that we can boast about it, and that is the reason each of us who are being saved, we do not look down upon the people who of this world, and we do not say that we have done certain good things or can boast that we are better than them. That is the reason we have been saved, but we have compassion on them. तो ये परमेश्वर ने दान पूरे संसार को दिया था, बट विश्वास के द्वारा हमने उसे रिसीव किया है। So this gift Lord had given to the whole world, but because of our faith, we have received this gift from God.
बाइबल कहता है परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पूरे वर्ल्ड के लिए ईश्वर को परमेश्वर ने दिया है, बट उसका दान प्रभु के अनुग्रह हम पर हुआ कि हमने वो दान को रिसीव किया। Bible says that God so loved the world that he gave his begotten son for this world. So God gave his son for all the people in the world, but because of the faith that we had and we received from the Lord, that is the reason we have accepted that gift from God. तो विश्वास कैसे आता है? विश्वास वचन के सुनने से आता है और वचन मसीहा का होता है। So how this faith comes in us? This faith comes by hearing and hearing the word of the Lord. तो जैसे मैंने कल भी बांटा था, परमेश्वर यीशु मसीह जेरूशलेम की ओर जाकर रोया और उसने कहा, ये जो तुझ पर कृपा की घड़ी हुई थी, तूने ये घड़ी को नहीं पहचाना, और तुझ पर जो कृपा की गई थी उसे तूने नहीं पहचाना, उसको तूने नहीं जाना, इसलिए अब ये तुझसे छिपा ली गई है। So, brother, from where you are quoting this verse? Luka chapter 19 verse 41. So as you were hearing from Luke chapter 19 verse 41, that you did not, 1 minute. And when he was come near, he beheld the city and wept over it, saying, if thou hadst known, even though thou at least in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. तो जैसे भाई ने बांटा अभी कि आज का दिन है जब हम वो उद्धार ले सकते हैं, उनका दिन था जब परमेश्वर ने उन पर कृपा दृष्टि की थी, उन्होंने उसे नहीं पहचाना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए बाइबल कहती है वो उनसे छिप गई। अगर हम परमेश्वर की आवाज सुनकर वो उद्धार को रिसीव नहीं करेंगे, बदलना नहीं चाहेंगे, तो ये उद्धार हमसे छिप जाएगा। So if the people in that city did not accept the salvation which God was offering them, and that was the reason that all those things were hidden from them. And if we just close our eyes and we do not consider worthy the gift that God is giving us, then we also will be our eyes will also be like this. तो ये चीज हमसे हाइड क्यों होगा, ये हमसे अलग क्यों होगा, या हमसे छिप क्यों जाएगा? उसका रीजन उसके आखिर में लिखा है, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि हुई थी नहीं पहचाना। So what will be the reason when these things will be hidden from us and we will not be able to see those things? The reason will be that we did not find worthy the grace that is given to us. तो प्रभु ने आज जो हमें अवसर दिया, हमें जो दान दिया है, तो बहुत जरूरी है हम उसको पहचाने और प्रभु का धन्यवाद करते रहे और परमेश्वर के उस उद्धार को थामे रहे। बाइबल कहता है हर दिन हमें उद्धार में को थाम कर चलना है। So it is very important that we should recognize and we should value the thing that God has given us, and we should hold fast our salvation that the Lord has given us. I was really blessed by being reminded of this verse from Ephesians chapter 2 and verse 8, which we read, that for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. तो मुझे बहुत ही आशीषित महसूस हुआ जब मैंने यह वचन सुने जो इफिसियों के 2 अध्याय के 8वां वचन है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। So, like brother Sam was sharing that it's a salvation for the present and the past, the present and the future. तो जैसे कि भाई सैम बता रहे थे कि जो हमारा उद्धार है यह 3 कालों में है, यह भूतकाल में भी है, वर्तमान में भी है और भविष्य काल के लिए भी है। And in Romans chapter 5 and verse 2 it says that through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace. जैसे रोमियो के 5वें अध्याय का 2 वचन कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। Yeah, so God has given us this introduction into this grace by faith.
By faith, I have been introduced into this grace. तो परमेश्वर ने हमें यह जो विश्वास है उसको हमें अनुग्रह के द्वारा उस तक हमारी पहुंच हुई है, उसकी अनुग्रह से. Yeah, and it is so thrilling to know that God has not only saved me from my past sins, but by faith and only by faith I will be saved from all my sins. That is God's word. It seems to be impossible. It seems to be something difficult to believe, but since it is God's word and His word is true, His word is eternal and it remains forever and ever. तो यह बात बहुत ही रोचक है जानने के लिए कि परमेश्वर ने न केवल मुझे मेरे भूतकाल के पापों से मुक्ति दिलाई है और बचाया है, परंतु वह मुझे मेरे सारे जो आगे होने वाले पाप हैं, जो भविष्य में होने वाले पाप हैं, उनसे भी बचाने की सामर्थ्य रखता है और वह ऐसा करेगा क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है. I would like to just share from Acts chapter 13 and verse 38 onwards. It says that, therefore, let it be known to you, brethren, that through him forgiveness of sins is proclaimed to you, and through him everyone who believes is freed from all things from which you could not be freed through the law of Moses. Take heed, therefore, so that the things spoken of in the prophets may not come upon you. Behold, you scoffers, and marvel and perish, for I am accomplishing a work in your days, a work which you will never believe, though someone should describe it to you. तो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ प्रेरितों के कामों के 13वें अध्याय के 38वें वचन से. इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है. इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है, सिस्टर टिल 41, Yes. तुम पर भी आ पड़े कि हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीति न करोगे. Yeah. So, I was reading a book written by Brother Rajkumar's son. He has written his biography, and in that, his son says that his father, that is Brother Rajkumar, used to say that God speaks to us through the language of the scriptures. तो मैं एक किताब पढ़ रही थी, वह किताब भाई राजकुमार के पुत्र के द्वारा लिखी गई थी, और वह भाई राजकुमार की आत्मकथा थी, जिसमें वे बता रहे थे कि उनके पिता यानी ब्रदर राजकुमार ऐसा बताते थे कि जो परमेश्वर हमसे बात करते हैं और उनकी जो भाषा होती है वह जो शास्त्र में लिखी हुई भाषा के द्वारा करते हैं. Yeah, if we have to speak to somebody, if we want to make the secrets of my heart known to another person, I have to use a language. So God uses the language of the scriptures to make His truths known to us. तो अगर मुझे किसी से बात करनी है या कोई रहस्य की बात बतानी है उन व्यक्ति को, तो मैं किसी तो भाषा का इस्तेमाल करूंगी. तो इसी प्रकार से जब परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, तो वे भी जो शास्त्र हैं, पवित्र वचन है, उसकी भाषा जो उसके वचन है, उसके वचन की जो भाषा है, उसके द्वारा हमसे बात करते हैं. Yeah, and also like Brother Sam shared about, it is like walking on water, just like something impossible, like the walls of Jericho falling down is like whatever is in the Old Testament is a shadow of the things which are a reality in the New Testament. So I was just thinking, the different walls of Jericho or strongholds which are there in our life, just by faith, it can come crashing down. तो जैसे कि भाई सैम अभी बता रहे थे, जो पतरस था उन्होंने पानी पर चला था अपने यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, और जैसे कि जो यरीहो की जो दीवारें थी वे कैसे गिर गई थी,
तो ये जो पुराने नियम की जो भी चित्रण है वे सब हम नए करार में से भी उनको लागू कर सकते हैं, और हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारा विश्वास है उसके द्वारा हम यरीहो की जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जो इतनी ताकतवर दीवारें हैं, उनको अपने विश्वास के द्वारा गिरा सकते हैं। Yeah, the salvation is not only for having eternal life after we die, तो जो उद्धार है वह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम हमारे मृत्यु के पश्चात हम लोग एक अनंत काल का जीवन जिएंगे, but is also to have the quality of eternal life right now as we live on this earth. परंतु वह इस विषय पर भी है कि जो भी अनंत काल की जो खूबियां हैं जिसमें हम जीने वाले हैं, वे खूबियां हम अभी हमारे जीवन में भी हों। That eternal life is only possible if we fix our eyes on Jesus, if we live with constant faith, if we live with if we are continuously filled with Holy Spirit. और वह जो जीवन है, जो अनंत काल वाला जीवन हम अभी पृथ्वी पर जी सकते हैं, वह तभी संभव है जब हम हमेशा हर समय पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा से भरे हुए रहें। So I want to share something how I utterly failed yesterday in one of the basic attitudes. तो मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार से कल एक जगह पर पूरी तरह से हार गया था। It didn't bother me immediately, but after I came home yesterday night, my conscience bothered me, and I am really ashamed, and I thoroughly repented of it before the Lord, and the peace of God restored. तो उस समय पर मुझे इस बात के बारे में मेरे एहसास नहीं हुआ, परंतु जब मैं घर आया और मैं रात को सोच रहा था, तब मुझे मेरे जो विवेक है उसमें यह बात ने स्मरण दिलाई, और फिर मैंने जब पश्चाताप किया तभी परमेश्वर की शांति ने फिर से मुझे भर दिया। While we were coming to meeting yesterday, we got a bit delayed at home, and I was in a bit hurry to reach before the time. तो जब भी हम सभा के लिए निकल रहे थे, तो निकलने से पहले हमें थोड़ा सा देरी हो गई, और मुझे इस बात की थोड़ी जल्दी थी कि मैं सभा में समय पर पहुंचूं। So there was little unrest because I was thinking it would not be good if I go late, because Brother Matthew has given me some responsibility of moderating. और मेरे हृदय में कुछ अशांति सी थी, क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा था कि ये सही बात नहीं है कि मैं देर में पहुंचूं, क्योंकि भाई मैथ्यू ने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है कि मैं सभा को चलाऊं। And so reached there by about I think 10:10 or by 10:15. और मैं जब पहुंचा तो वहां उस समय पे 10:10 या तो 10:15 का समय हुआ था। And since we didn't have breakfast, I straight went to the breakfast, and Soumya was in the car because Rayansh was sleeping. तो जैसे क्योंकि हम लोग ने नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए जब हम पहुंचे तो हम सीधा नाश्ता करने के लिए मैं कैंटीन में गया, और सौम्या वाज इन कैब ब्रदर। Yeah. तो जो भाई सौम्या थी वे कैब में ही थी, क्योंकि रेयांश सो रहा था। So, and there was very little upma left, and I put something for me, and I put the remaining for Soumya in one plate. I thought I will quickly finish my breakfast and take that to Soumya. तो वहां पर जो उपमा था वह तो थोड़ा सा ही बचा था, इसलिए मैंने एक प्लेट में थोड़ा मेरे लिए डाला और दूसरी प्लेट में सौम्या के लिए डाला, और मेरा नाश्ता जल्दी से खत्म करके मैंने जो दूसरी प्लेट थी वह सौम्या के लिए मैं ले गया। And that time Brother Balu came, and he was looking for breakfast, but it was already finished. और उसी समय भाई बालू आए और वे भी देख रहे थे नाश्ते के लिए, परंतु वह खत्म हो चुका था। So I mean, I could have done something. I could have easily shared that with him, and we could have adjusted. But
I was in hurry. I was really not even thinking about that brother at that time. और मैं इस विषय के बारे में कुछ कर सकता था, मैं शायद मेरा जो 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 नाश्ता मेरे पास था उसको मैं बांट सकता था, कुछ तो मैं कर सकता था, परंतु मैं जल्दी में था, इसलिए मैंने इस बारे में सोचा नहीं. Yeah, I think the brother just had the tea and went away. But this bothered me in the night. I mean, why didn't I think about my fellow brother? It could have been easily shared. A little sacrifice would have been okay. But yeah, I really failed because the reason I realized it because there was little understanding. I was always focusing on people instead of focusing upon Jesus. तो मैं ये बात जब बाद में सोचने लगा तो भाई बालू ने तो उस समय सिर्फ चाय पी और वे चले गए वहां से, और जब मैं घर में इस बात के बारे में सोच रहा था तो मेरे स्मरण में ये बात आई कि मैंने उस समय अपने भाई के बारे में क्यों नहीं सोचा, और मैं क्यों उस समय मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनसे बांटा नहीं. So this is exactly like how it happened to Peter. Peter could walk on the water as long as his eyes were fixed upon Jesus. But the moment he turned up his eyes from Jesus, he was started sinking into water. So the same thing happened to me. और उस समय जब मैं इस बात की जल्दी में था तो मैं शायद लोगों के विषय में ज्यादा सोच रहा था, और मैं यीशु मसीह के विषय में उस समय इतना नहीं सोच रहा था. और यही जो किस्सा था यह पतरस के साथ भी हुआ. जब वह पानी में चल रहे थे तो जब तक उनकी जो नजर थी वह यीशु मसीह के ऊपर थी, तब तक तो वे सीधा पानी के ऊपर चल पा रहे थे, परंतु जैसे ही उनकी नजर यीशु मसीह से हट गई उसी समय वे डूबने लगे. Yeah, I'm really sorry for this, and I pray that the Lord will help me with His Holy Spirit to live constant victory in my day-to-day life. और मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से दिन प्रतिदिन भरते रहें ताकि मैं इस मसीही जीवन को चल सकूं. वचन जब कोट किया इफिसियंस चैप्टर 2 में 8 में लिखा है 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है. So the verse which he has quoted from Ephesians chapter 2 verse 8, that it is through faith, by grace and through faith that you have been saved, and it is not because of your works, but it is a gift of God. ना कर्म के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे. And it is not through any of your works that anybody can boast. और Jay, speak loudly. या परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए. परमेश्वर फिर एक बार रिमाइंड करा रहे कि मैं इस वचन के बारे में मैं सोच रहा था कि हम किस बात के लिए हम घमंड कर सकते हैं. अगर मैं देख रहा था कि इस पुराने नियम में जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला तो उनको बोला कि उनको एक चीज बोला था कि तुम खमीर पर्व मनाओ और उसमें अखमीरी रोटी मत खाओ. So I was really touched by this sharing of Brother Sam, and I was thinking, how can I boast regarding anything of mine? And I was reminded of the festival where Jesus had in the Old Testament, where the Lord told Moses regarding celebrating the festival by eating unleavened bread. और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने ऐसे क्यों बोला हमको कि तुम ये अखमीरी रोटी मत खाओ. और इसमें बार बार हम पढ़ेंगे, अगर निर्गमन में लिखा है 13 में, उसके बाद जब बार बार परमेश्वर बता रहे कि मेरे मजबूत हाथों ने तुम्हें छुड़ाया है और ये पर्व के समय तुम अखमीरी रोटी मत खाओ. And I was thinking that why God was telling the people of Israel not to eat the leavened bread. And later on it is mentioned in Deuteronomy that God was telling them that you have been freed
from the bondage through my powerful hand, and you shall not eat the leavened bread. मैं सोच रहा था कि प्रभु ऐसे क्यों उनको अखमीरी उसमें क्या लेन देन है। मैं जस्ट सोच रहा था कि प्रभु ने मुझे वापस से वचन दिया है तो जो अखमीरी चीज है अखमीरी ऐसा सिंपल वर्ड में बोलेगा हम सोडा जैसे पाव के अंदर हम डालते हैं तो पाव जो है ना वो छोटा रहता है अगर वो सोडा डालने के बाद वो सूख जाता है बड़ा हो जाता है। So I was again and again thinking that why the Lord is speaking regarding that the Israelites should not eat the leavened bread, and then I was thinking about a bread that the actual quantity of the flour in the bread is really small, but when the soda or something like yeast is added on in it, then it becomes quite big. तभी मुझे समझ में आया कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में उद्धार का काम किया उस चीज के लिए हम घमंड हमको नहीं करना चाहिए। And then I was reminded that that God wants that whatever the work that God has done in our lives, we should not boast about it. कहने का मतलब कि किस तरह घमंड कर सकते हैं। So how we can boast? मैं प्रे कर रहा हूँ मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ I'm praying and I'm reading the Bible. और रेगुलर में चर्च जा रहा हूँ काफी सारी चीज हम सोच सकते हैं और घमंड कर सकते हैं कि लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर है जो मेरे अंदर काम कर रहा है। And I'm going to church regularly, and by thinking all these things, I can feel proud about myself. And but sometimes I really forget that all these things are being done by the Lord in my life. और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि पुराने नियम में परमेश्वर ने उनको अखमीरी रोटी खाने के लिए मना किया था लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि इफिसियंस 2:8 में लिखा है कि तुम घमंड मत करो। कंपेयर हम 2 वचन को कंपेयर करेंगे उसमें लिख रहा है पुराने नियम में तो उसको खाने के लिए मना किया शारीरिक चीज था शायद उन लोगों के लिए बहुत ईजी था खाने नहीं खाया रहेगा बट नए नियम में जब हम देखते कि परमेश्वर बोले कि तुम घमंड मत करो। So in the Old Testament, we see that the Lord was speaking to the Israelites, and he was telling that you should not eat the leavened bread. And in the New Testament, we see that the Lord is telling the people, the believers, that you should not boast. So the Old Testament was regarding the body, but in the New Testament, it is regarding our attitude. और ये पॉसिबल है कि हम परमेश्वर जो नए नियम में परमेश्वर ने बोला कि घमंड मत करो ये पॉसिबल हम ऐसा कर सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। And it is really possible what God has told us that not to boast, and it is possible to do such to not to boast through the grace of God and through His Holy Spirit. You know, first thing I want to say that I'm not actually righteous. I am a sinner. सबसे पहली बात जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मैं धर्मी नहीं परंतु मैं पापी हूँ। I write it because if I say I'm righteous and I'm very holy, it will be a lie. और यदि मैं कहूँ कि नहीं मैं पापी नहीं परंतु मैं धर्मी हूँ और यदि मैं मेरे जीवन में पवित्रता ही नहीं तो मैं एक झूठा हूँ। Because as it says in Romans chapter 3, verse 10, it says, as it is written, none is righteous, no, not one, no one understand. और हम पढ़ते रोमियो के अध्याय 3:10 में जहाँ पर कहता है वचन कि कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं। And 11 says, no one understand, no one seeks for God, all have turned aside, together they have become worthless, and no one does good, not even one. और आगे 11 और 12 वचन में हम देखते हैं कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं सब भटक गए हैं सब के सब निकम्मे बन गए हैं। I confess this because there's a verse where God says, I've not come for the ones who are very holy or righteous, who have been saved, but I've come for the ones who are sinners. लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो परमेश्वर इसीलिए नहीं आए कि जो पवित्र हैं और जो धर्मी हैं उनको परमेश्वर बुलाए परंतु जो पापी हैं और जो परमेश्वर को नहीं खोजते परमेश्वर उनके लिए आए हैं। Pharisees thought that they were very holy and very righteous. फरीसी ने यह अपने विषय में सोचा कि वे बहुत ही धर्मी और वे बहुत ही पवित्र हैं।
But I say I'm a sinner. So I thank God that you came for me. लेकिन मैं कहता हूँ अपने विषय में कि मैं एक पापी हूँ और मैं धन्यवादी हूँ इसके लिए कि आप मेरे लिए आए हैं। In our life, we always fall. As some brothers said that we need to carry a cross. और हमारे जीवन में हम कई बातों में कई बार गिर जाते हैं और जैसे हमारे बीच में एक भाई ने कहा कि हमें अपना क्रूस उठाना अवश्य है। Yeah, we need to carry a cross, but you are going to fall also. हाँ, हमें जरूरी है कि हमें अपना क्रूस उठाना ही होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम फिर भी गिर सकते हैं। Because in flesh, even Jesus fell 3 times while carrying the cross. क्योंकि शारीरिक रूप से, शारीरिक रीति से यीशु मसीह ने भी जब वो अपना क्रूस उठाकर जा रहे थे, वे 3 बार नीचे गिर गए। But whenever Jesus fell, he got up and again he carried his cross. लेकिन जब भी यीशु मसीह क्रूस उठाते हुए गिरे हैं, वे फिर से उठकर खड़े होते और अपना क्रूस फिर से उठाते। Second time Jesus fell, again he got up, again he carried the cross. दूसरी बार जब वो क्रूस उठाते हुए गिरे हुए फिर से उठकर खड़े हुए, उन्होंने अपना क्रूस उठाया। Because when we fall and we get up at that moment, our brother said, it is now. So it is now that time when we fall and we say, yes, I'm a sinner. I'm getting up. I'm carrying my cross again. I'm walking again towards that Calvary cross that satisfies me and washes me by the blood of Jesus. That will endorse me to eternal life. और जब हम अपना क्रूस उठाए हुए गिरते हैं, और जैसे कि आज हमने भाई से सुना कि यही वह समय होता है जब हम गिर जाते हैं, यही वह हमारे लिए समय है कि हम उठकर फिर से खड़े हों, मन फिरा कर कि हम अपने उस क्रूस को फिर से उठाएं और उसी बहते हुए क्रूस से जिस पर यीशु बलिदान हुए हैं, उसके लहू के द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिलता है। If you still think you are very righteous, very holy, read the chapter of Romans chapter 3, 10, 11 and 12. It is the answer for all of us that none of us that does good. We all are under the sword of judgment. और यदि आप अपने विषय में फिर भी सोचते हैं कि आप धर्मी हैं और आप समझदार हैं और आप पवित्र हैं, तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप रोमियो अध्याय 3 का वचन 10, 11 और 12 जाकर फिर से पढ़े और मनन करें। But the time we get up at that moment and start carrying the cross and walking towards to the eternal life of God, that is that faith that we need in us, that we should endorse in our life. I have fallen, I'm a sinner, let's get up, let's carry my cross, let's start walking again, because at the end, Jesus is standing there with his hands spread out, that he can hold us, our hand at that moment, and then that will lead us to eternal life. And this is our faith, that in spite of falling, that we get up and we start walking, carrying the cross. अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस क्षण हम अपना क्रूस उठाते हुए गिरते हैं, यही वह समय है जहाँ पर परमेश्वर की ओर हम अपने हाथों को विश्वास की ओर बढ़ाएं, विश्वास के साथ बढ़ाएं कि परमेश्वर हमारे हाथों को थामे, और यीशु मसीह हमारी सहायता के लिए है कि वह हमें फिर से ऊंचा उठाएंगे और हम फिर से अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ेंगे, और उनके विश्वास के द्वारा हाथ बढ़ाने से हम उस अनंत काल के उस जीवन की ओर बढ़ते हैं। And this is, if this is your faith, you will surely inherit the eternal life of God. God bless you all. और यदि आपका विश्वास ऐसा है तो आप परमेश्वर के उस जीवन के लिए जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, आप वारिस होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। या हम इस संगति में एक और कदम आगे बढ़ते हैं। तो अभी now we will move further in our fellowship. पहले कुरिन्दी 11:23 11वां अध्याय 23वां अध्याय में पौलुस हमें प्रभु भोज के बारे में कुछ सूचना दिया है। In 1 Corinthians chapter 11 verse 23, Apostle Paul is telling us regarding the breaking of bread. और किस तरह प्रभु भोज का अर्थ क्या है और किस तरह इसको पालन करना है। He is telling us regarding the Lord's Supper and how we should honor it and we should conduct it. एक अच्छी बात यह है कि जब हम किसी को आशीष देते हैं, यह हमारा नहीं होना चाहिए, हम प्रभु से पाकर दूसरों को आशीषित करना चाहिए। The foremost thing is that whenever we bless someone, it should not be from ourselves, but it should be, the blessing should come from the Lord, and then we should pass it on to the
others. या ये वचन हम पढ़ेंगे, पहले कुरिन्दी 11:23वां वचन हम पढ़ेंगे। We will read this verse from 1 Corinthians chapter 11 verse 23. हिंदी में मैं पढ़ना चाहता हूँ कि क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम में भी पहुंचा दी, प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली। या सिस्टर It is mentioned, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread. या पौलुस कहता है कि वो जो 23 सिस्टर 23 Okay, brother. या पौलुस कहता है कि जो कुछ उसने जो कुरिन्दी कलीसिया को दिया है वो प्रभु के द्वारा पाया गया। And Paul is telling that whatever he has entrusted to the church in Corinthians, he has received all those things from the Lord. या 11:24 में लिखा है कि कहा कि ये मेरा शरीर है, एक रोटी लिया और कहा कि ये मेरा शरीर है। And it is mentioned in verse 24 that this is my body, which is for you. और क्या और उसने एक द्राक्षरस का प्याला लिया और कहा कि ये मेरा नया वाचा का पवित्र लहू है। And he took a cup of wine and he told that this cup is the new covenant in my blood. और वचन 25 में लिखा है कि ये जो रोटी जब आप खाते हो, ये द्राक्षरस जब आप पीते हो, मेरी याद में किया करो। And it is mentioned in verse 25 of chapter 11 that whenever you eat from this bread and drink from this cup, do this as often as you drink it in remembrance of me. या इन मैथ्यू चैप्टर 26 में भी यीशु ने अपने चेलों को ये भी सूचना दिया है कि ये मेरा शरीर और ये मेरा लहू जो द्राक्षरस का दर्शाता है, जब वो जिंदा था, वो अपने चेलों को ये मैसेज दिया गया है। So in Matthew chapter 26 also, Jesus Christ was telling his disciples regarding the cup of wine and the bread that they represent his body and the blood that is shed for them. या तभी चेले लोग यीशु के सामने थे, यीशु ने कहा कि रोटी देकर कहा ये मेरा शरीर है, आप खाओ। And that time his disciples were in front of Jesus and Jesus gave the bread to them and told his disciples that you eat it. या उसी तरह उसने द्राक्षरस दिया और बोला कि ये मेरा लहू है, आप पियो। And the same way he gave them the cup of wine and told them that this is my blood and you shall drink it. उसका अर्थ यह है कि यीशु का लहू उसकी शरीर के अंदर ही बह रहे हैं, लेकिन उसने एक चिन्ह बताया कि द्राक्षरस के रूप में। The meaning is that the blood of Jesus was flowing inside of him, but he symbolizes his blood in the form of the wine that he gave them. या कुछ दिनों के बाद मैं क्रूस पर जाने वाला हूँ, मेरा शरीर तोड़ने जा रहा है और आपके पापों के लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए मैं लहू बहाने वाला हूँ, उसकी चिन्ह में ये किया करो। After some time my body will be hanged on the cross and my blood will be flowing from my body, and these will be shed for you and my body will be laid for you, so do this in remembrance of me. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये अद्भुत बात है कि प्रभु ने हमको ये चीज हमें सिखाया। So brothers and sisters, this is very amazing thing that the Lord has taught us. एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। अगर आपको कल्पना करो कि अगर किसी दोस्त या कोई आपको एक तोहफा दिया कुछ साल पहले और आपने एक घर के अंदर छुपा के रखा और कुछ साल के बाद आप उस तोहफा को देखा, तो आपको याद आएगा कि किस दिन वो तोहफा दिया गया है और किस मामला में वो तोहफा आपको दिया गया है, वो सब स्मरण में आएगा। So brothers and sisters, we should just imagine that suppose some person has given a gift to us and we have hidden that gift in a corner in our home, and whenever we look at that gift, then we will remember that the occasion and the purpose and the reason for which the gift was given to us. या प्रभु भोज भी है, जब हम उसकी रोटी
या रोटी हम खाते हैं उसकी लहू के रूप में द्राक्ष रस पीते हैं, प्रभु यीशु ने धरती पर जब रहा, उसने जो कुछ हमारे लिए किया वो हम उसको स्मरण करते हैं। So likewise, while in our Christian life also, whenever we eat, the body of the Lord was laid down for us, and His blood was shed for us. And if we do this, we eat of the bread and we drink of the wine, then we are doing it in remembrance of what was done for us. या 11:26 में जब तक प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नहीं आएगा तब तक ये किया करो। इसका मतलब यह है कि हम एक सुसमाचार को ये करने के द्वारा प्रकट करते हैं। So it is mentioned in 1 Corinthians chapter 11 verse 26 that till the time the Lord returns, do this in remembrance of me. So we have to do this so that the gospel is preached. Correct, no, brother? हम एक सुसमाचार को प्रकट करते हैं कि ना हमारी बातों से बल्कि ये प्रभु भोज में भाग लेने से हम प्रकट करते हैं कि एक सुसमाचार। So we are proclaiming the gospel by not through our some words but by doing this act. या इसलिए पौलुस किस तरह लेना है वचन 27 में हमें चेतावनी देता है। So Apostle Paul is warning us regarding some instructions in this regard in verse 27. लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाया या उसकी कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। And it is mentioned that therefore whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. या यहाँ पौलुस कहता है कि एक रीति है उसको करने का, उसी तरह से आपको जाना है। So here Paul is telling us that there is a certain way in which you should do it, and we have to follow that instructions. So my brothers and sisters, अगर आप सोचेंगे कि मेरा पाप क्षमा हुआ या नहीं हुआ, या मैं अभी भी पाप में जी रहा हूँ, या अभी भी मुझे मालूम नहीं कि मेरा पाप का छुटकारा हुआ फिर भी मैं भाग लेने जा रहा हूँ, ये सारी बातें जो है एक अनुचित रीति से जिसमें आप भाग नहीं ले सकते। So brothers and sisters, if you are still thinking that you are living in certain sins and that your sins have not been forgiven and all these thoughts are there, then it is an unworthy manner and you should not take part in such manner. या वचन 28 में लिखा है कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। यानी वो कहता है कि सबसे पहले जांच लो, अपने हृदय की जांच करो। And it is mentioned in verse 28 that but let a man examine himself and so let him eat of the bread and drink of the cup. So the foremost thing is that we should examine ourselves before taking part. या हम ये पहचानना चाहिए कि मैं ये भाग लेने से, रोटी खाने से, द्राक्ष रस पीने से मैं प्रभु की शरीर को अपमान नहीं करूंगा। So we have to be very confirmed that by taking part in this breaking of bread, like by eating the bread and by drinking the wine, we should not क्या बोला ब्रदर लास्ट में आपने? We should not take unworthy manner. Yeah, I will not take in an unworthy manner. या और एक चीज है, जब इजराइल लोगों को परमेश्वर ने मन्ना दिया था, वो लोग मन्ना तो खाया लेकिन वो लोग मर गए थे। So one more thing is that when God gave the people of Israel manna, that time they ate that manna but still they died. So वचन 29 में लिखा है कि क्योंकि जो कोई खाते पीते समय देह को ना पहचाने वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और वचन 30 में लिखा है इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से भी सो भी गया है। It is mentioned in verse 29 and 30 that for he who eats and drinks judgment to himself if he does not judge the body rightly. For this reason many among you are weak and sick and a number sleep.
या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप वो एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देखते हैं, अगर डॉक्टर कहेगा कि उसको बी पॉजिटिव खून की जरूरत है, तो डॉक्टर अपने परिवार को यही कहेगा कि उसको बी पॉजिटिव खून ही चढ़ाना है. So, brothers and sisters, if the doctor sees a patient in the hospital and says that this patient needs B positive group of blood, then the family relatives of that patient will also search for that same blood group. तो वो डॉक्टर कभी ये नहीं कहेगा कि उसको बी माइनस बी नेगेटिव ब्लड चढ़ाएगा, ऐसा नहीं कहेगा. बी पॉजिटिव जो उसके शरीर में है वही खून लेके आने के लिए कहेगा. Sorry, then the doctor will never say that we have to give that person B negative group of blood, but he will only say that the person has to be given B positive group of blood. इसी रीति से हम सावधान रहना है, हमारे दिल को अंदर से और बाहर से भी जांचना है जब इस भाग लेते हैं. So likewise, we also have to be very careful and we have to judge ourselves and examine ourselves while we take part in this breaking of bread. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आपने अभी तक अब पश्चाताप नहीं किया अपने पाप के बारे में या प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया है, ये समय है आपके पास. आप आंख बंद कर प्रभु को आप अपने पाप कबूली कर सकते हैं, रिपेंट कर सकते हैं और विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मेरे सारी अधर्मों को, पापों को क्षमा कर दिया गया है. So brothers and sisters, if still you have not asked for forgiveness or you have not repented from your sins, then this is the right time that you should close your eyes and you should ask the Lord to forgive your sins and repent completely of them. या 1 जॉन 1:7 में लिखा है कि प्रभु विश्वास योग्य है हर एक पाप को क्षमा करने के लिए. It is mentioned in 1 John 1 chapter verse 9 that if we confess our sins, then he is faithful to forgive us. या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको प्रोत्साहन करता हूँ इसमें भाग लेने से पहले 1 मिनट हम आंख बंद करेंगे और हम प्रभु के सामने, अगर प्रभु आपको कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसा चीज दिखा रहा है, आपको रिपेंट करना है, तो आंख बंद कर प्रभु से कबूली करो. So, brothers and sisters, I request you all that before taking part in this breaking of bread, we should close our eyes and we should look upon the Lord. And if the Lord is showing us something that is not right within us, then we should repent of all those things.